हेलो दोस्तों, वेलकम टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई ऑल द स्ट्राइकिंग ऑप्शन विच यूनाइटेड वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस समर ट्रांसफर विंडो। किन किन स्ट्राइकर के साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा है। डेविड ऑस्टिन ने एक बॉम्ब शेल ड्रॉप किया कि कौन सा स्ट्राइकर यूनाइटेड साइन नहीं करेगी इस समर में, और भाई किस स्ट्राइकर के लिए यूनाइटेड जाएगी। क्या यूनाइटेड अपनी करंट ऑप्शंस के साथ परसिस्ट करेगी, भाई ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। कंपैरिजन करेंगे भाई अबाउट लियाम डेलप, ओसिमन, रासमस हॉयलैंड। ऑफ कोर्स लियाम डेलप के साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा है। व्हाई यूनाइटेड वांट्स टू साइन लियाम डेलप, इस वीडियो में हम जानेंगे। व्हाई यूनाइटेड डोंट वांट टू साइन विक्टर ओसिमन, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और भाई ये कंपैरिजन करेंगे अपनी करंट ऑप्शन रासमस हॉयलैंड के साथ। व्हाट मेक्स ओसिमन बेटर देन लियाम डेलप एंड रासमस हॉयलैंड। तो भाई वीडियो आपने गौर से देखनी है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वो जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर देना भाई, और कमेंट जरूर कर देना। एक छोटे से चैनल के लिए आपकी जो सपोर्ट है वो सिर्फ यही है भाई, लाइक एंड कमेंट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हिच स्ट्राइकर डू यू वांट यूनाइटेड टू साइन। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम विक्टर ओसिमन की न्यूज के साथ, जिसको यूनाइटेड के साथ लिंक किया जाता है पिछले 3-4 महीनों से। इटालियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, टर्किश मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। टर्किश मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि टर्म्स एग्रीड हो चुके हैं यूनाइटेड के साथ विक्टर ओसिमन के। एंड मैंने यही बोला था अपनी पिछली वीडियो में, आप जाके देख लो ट्रांसफर न्यूज की जो वीडियो है, उसमें मैं बोला था भाई हमारा सोर्स नहीं है यहाँ पे। दे आर जस्ट सेलिंग देयर नेम, दे आर जस्ट सेलिंग देयर पेपर्स, just linking Victor Osimhen to Manchester United. That's it भाई, there is no authenticity in that news। और जब तक कोई tier 1 सोर्स नहीं बोलती मैं नहीं मानूंगा। और भाई यहाँ पे डेविड ऑस्टिन ने एक बॉम्ब शेल ड्रॉप कर दिया कि यार यूनाइटेड and Victor Osimhen are far apart. There is Victor Osimhen is not on United agenda this summer, so he's signing Victor Osimhen this summer। और इससे हमारे Osimhen के साथ जो लिंकेज थी, जो सारे रूमर्स थे, वो सारे डेड हो चुके हैं। And the only striker which United want to sign right now, which is on the top of their list, is Liam Delap। जी हाँ, इप्सविच टाउन के जो स्ट्राइकर हैं 22 years old, जिनके साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा है। और 30 million pounds की रिलीज क्लॉज होगी उसकी, बिकॉज इप्सविच टाउन विल बी रेलीगेटेड दिस ईयर। और भाई वो उसमें बायबैक क्लॉज सिटी के पास भी है, बिकॉज ही इज एन एक्स सिटी प्लेयर। और भाई इसीलिए यहाँ पे जो हमारा बोर्ड है, यहाँ पे आप देखो उमर बेराडा कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, देन यू हैव सीन जेसन विलकॉक्स फ्रॉम सिटी एकेडमी। तो भाई ये दोनों भी काफी जो है वो लियाम डेलप के हक में है। जेसन विलकॉक्स व्हेन ही वाज एट द सिटी एकेडमी, और उसके बाद वो साउथहैम्पटन गए, तो वो सिटी से साइन करना चाह रहे थे लियाम डेलप को, जो वो नहीं कर पाए। और यहाँ पे उसी तरह रूबन एमरिम जब वो स्पोर्टिंग लिस्बन में थे, देन लियाम डेलप वाज लिंक्ड टू a move to Sporting as well। तो वो भी चाह रहे थे कि भाई लियाम डेलप को साइन कर लें, बिकॉज ही वाज अ स्पेशल टैलेंट फ्रॉम द सिटी एकेडमी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए विक्टर ओसिमन का लियाम डेलप के साथ, तो भाई हर एक एट्रीब्यूट्स में विक्टर ओसिमन इज अहेड ऑफ लियाम डेलप। ठीक है, लीग्स डिफरेंट हैं एंड एवरीथिंग। भाई 24-25 का सीजन आप उठा के देखें, एरियल परसेंटेज, नॉन पेनल्टी गोल्स, यहाँ पे अगर आप XA देखें, XG देखें, टोटल गोल्स देखें, टोटल असिस्ट देखें, ओसिमन इज फार 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 अहेड ऑफ लियाम डेलप। और लियाम डेलप का जहां तक अगर आप रासमस हॉयलैंड के साथ भी कंपैरिजन देखो, तो भाई मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं भाई दोनों। एक आध एट्रीब्यूट जो है वो लियाम डेलप का ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, बट यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो if you are selling हॉयलैंड and buying लियाम डेलप, it doesn't make sense for me। भाई दोनों 22 साल के हैं, दोनों प्रोस्पेक्ट्स हैं। मे बी 24-25 साल की उम्र में जाके कहीं शायद एक बेहतर प्लेयर बन पाए, बट स्टिल दे आर प्रोस्पेक्ट्स। ये जो अभी सिस्टम है रूबन एमरिम का, ये जो अब हम एक प्रोजेक्ट हमने दिया है रूबन एमरिम को, इट नीड्स एन अकॉम्प्लिश स्ट्राइकर, एंड विच इज व्हाट आई एम सेइंग, विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि ओसिमन को भाई लेना चाहिए या गैकोरेस को लेना चाहिए था। दो सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्राइकर जो आपको 26-27 साल की उम्र की हो, और जो आपको प्रॉपर एक बना बनाया स्ट्राइकर आपको नंबर्स प्रोड्यूस करके दे सके। क्योंकि अगर लियाम डेलप और हॉयलैंड का कंपैरिजन किया जाए, तो भाई हॉयलैंड के तो सब ही पैरामीटर्स बहुत ही स्मॉल उसमें है, लेकिन अगर आप डेलप को देखो तो भाई अटैकिंग एक्शंस उसके थोड़े से ज़्यादा हैं, बाकी एरियल परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है, नॉन पेनल्टी गोल ज़्यादा है, XG भी ज़्यादा क्रिएट किया, पासेस टू बॉक्स हॉयलैंड से शायद थोड़ा सा बेहतर है लियाम डेलप। लेकिन यार ओवरऑल देखा जाए तो दे आर बोथ प्रोस्पेक्ट्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड विच इज़ वाई आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बाइंग ओसिमन। और यहाँ पे अगर आप देखा जाए, डिमिटर बर्बाडोफ से पूछा गया भाई अगर लियाम डेलप हो और ओसिमन हो, दोनों में से किसको लेना चाहिए यूनाइटेड को, तो भाई उन्होंने साफ साफ कह दिया, उन्होंने कहा इफ यू आर अ डिफेंडर एंड यू सी डेलप लीडिंग द लाइन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर स्माइलिंग एंड यू आर कंफर्टेबल, बट इफ इट इज ओसिमन you instantly drop 5 yards, and that shift creates space for the players around him to exploit, and which is why we are more inclined towards signing Osimhen rather than you buy a Delap। और फिर आप इंतजार करो 3-4-5 साल का कि भाई वो बड़ा
होकर एक अच्छा बेहतर प्लेयर बनेगा यूनाइटेड के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. रूबेन एमरम विल नॉट हैव टाइम, एंड विच इज वाई वी डोंट वांट अनदर मैनेजर फेल्ड एट यूनाइटेड, एंड दिस इज वाई वी वांट अनदर अकॉम्प्लिश्ड स्ट्राइकर जो आपको नंबर्स प्रोड्यूस करके, जो आपको गोल्स आगे प्रोड्यूस करके दे. अब हम जानेंगे कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड क्यों ओसिमन को नहीं लेना चाहती, क्यों वो उनके एजेंडा पे नहीं है, जिसके बारे में ऑस्टिन ने बोला है कि द फीलिंग अमंग मोस्ट प्रीमियर लीग क्लब्स इज दैट दे हैव लुक्ड इनटू द पॉसिबिलिटी सीम्स टू बी दैट द सैलरी एक्सपेक्टेशंस आर डिफिकल्ट टू मीट एंड ही इज परहैप्स नॉट द प्लेयर और कैरेक्टर दे आर लुकिंग फॉर एट प्रेजेंट. तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो शायद सैलरी जो है वो ओसिमन की इट इज़ अबव द सैलरी कैप जो यूनाइटेड ने लगाई हुई है 200K पर वीक की. भाई उसकी सैलरी शायद 250-260K पर वीक है, और वो शायद अपना पे कट नहीं लेना चाह रहा यूनाइटेड आने के लिए, एंड दैट इज परहैप्स द रीजन व्हाई यूनाइटेड वॉन्ट बी गोइंग इनटू दैट ओसिमन डील. और भाई यहाँ पे अब यहाँ तक प्लेयर के कैरेक्टर और उसकी बात की जाए तो भाई एज लॉन्ग एज ही इज स्कोरिंग गोल फॉर माई साइड आई वॉन्ट हैव एनी अदर प्रॉब्लम. उसमें वो ऑरा है, वो एक स्ट्राइकर है, वो प्रॉपर फिनिशर है भाई, जो आपको यंगस्टर्स को हेल्प करेगा, प्रोस्पेक्ट्स को आपके हेल्प करेगा. हॉयलुंड जैसे प्लेयर, गर्नाचो जैसे प्लेयर्स जो कि पेनल्टी एरिया में बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं भाई, वहां उनकी हेल्प करेगा ओसिमन जैसा कैरेक्टर. एंड दैट इज व्हाई आई वांट एन अकॉम्प्लिश्ड स्ट्राइकर एट यूनाइटेड राइट नाउ, एंड दिस इज व्हाई आई वांटेड ओसिमन ओवर बोथ डेलप एंड हॉयलुंड. सो भाई ये एक थोड़ा सा कंपैरिजन था इस वीडियो में, एंड दिस इज व्हाई आई थिंक दैट विद द साइनिंग ऑफ लियाम डेलप, इफ वी परस्यू लियाम डेलप ऑफ कोर्स, जो कि ऑनस्टेन ने बोला है कि भाई यूनाइटेड आर मे बी लीडिंग द रेस राइट नाउ, और भी क्लब्स बहुत इंटरेस्टेड हैं. लिवरपूल का भी जिक्र आया है, कहीं ना कहीं आर्सेनल का भी जिक्र आया है, कहीं चेल्सी का भी जिक्र आया है. चेल्सी मरेस्का ने बहुत तारीफ की है लियाम डेलप की. ठीक है यार, मतलब बहुत अच्छा प्लेयर है, बट इफ यू आर कंपैरिजन करो तो भाई आई वुड ऑलवेज गो फॉर ओसिमन रादर देन आई बाय डेलप इंस्टेड ऑफ हॉयलुंड. सो ये चीज़ है यार, इन तीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए आई वुड रैंक ओसिमन ओवर डेलप एंड हॉयलुंड बोथ. और यही इस वीडियो का मुद्दा था, यही वीडियो में एक्सप्लेन करना चाह रहा था, यही मैं कंपैरिजन करना चाह रहा था. तो अगर आपको थोड़ी सी बातें पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो भाई लाइक करना नहीं भूलना, और भाई चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना आपने. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच स्ट्राइकर डू यू वांट एट यूनाइटेड राइट नाउ. और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में. अपना ख्याल रखिएगा भाई, टेक केयर, गुड बाय.